दोस्तों हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी के बारे में समझेंगे इस वीडियो में बड़े ही आसानी से, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों ऑलरेडी कई सारे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे या ईसीजी, हर चीज को हमने डिटेल में बताया, तो आप चाहें तो वीडियो को भी देख सकते हैं। एक टर्म होता है दोस्तों हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, ये भी बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है आजकल। आप जब किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर लिखा रहता है कि भाई यहाँ पे हम साल्पिंगोग्राफी भी करते हैं। तो ये क्यों होती है, कैसे करते हैं, समझते हैं। दोस्तों जब किसी महिला को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, वो महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स इनफर्टिलिटी होती है। तो कई सारे कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, भाई हार्मोन्स टेस्ट होते हैं और तरह तरह की जांच होती हैं। तो वहीं पे एक टेस्ट ये इसलिए करना पड़ता है कि भाई क्या होता है कि जो आपका यूटेरस, महिला का यूटेरस जो है दोस्तों, उसमें और उसकी जो कैविटी है उसमें उसकी जो ट्यूब्स हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, उनमें कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। क्योंकि इनमें ब्लॉकेज होगी तब भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो पहला कारण ये है करने का भाई इनफर्टिलिटी। आइडेंटिफाई द शेप ऑफ यूटेरस, यूटेराइन कैविटी, भाई उस जो बच्चादानी है उसका क्या शेप है और कितना साइज है, इस चीज को क्लियरली देखने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई तरह की एबनॉर्मलिटी होती महिला को बच्चेदानी के अंदर, जिसमें पॉलिप्स होते हैं, फाइब्रोसिस होते हैं, बहुत सारे तरह की समस्याएं होती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या दोस्तों, इसका पूरा, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है दोस्तों इसको करने का तरीका। देखिए हिस्टेरो मतलब होता है दोस्तों यूटेरस। यूटेरस मतलब क्या होगा मेडिकल टर्म में, हिस्टेरो, इसलिए यूटेरस को निकालने को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोटमी। ठीक है, और साथ ही हिस्टेरोसाल्पिंग, एक साल्पिंग बर्ड जो है दोस्तों उसको बोलते हैं ट्यूब, नली और ग्राम। हिस्टेरोसाल्पिंग ग्राम मतलब, ग्राम मतलब हो गया देखना। तो यही है दोस्तों कि बच्चेदानी की, गर्भाशय की कैविटी को देखना। अब इसमें बहुत इजी है दोस्तों। कई पेशेंट डरते हैं कि भाई ये दर्दनाक होता है क्या। देखिए थोड़ा दर्द होता है, जितना महिला को पीरियड्स के टाइम पे दर्द होता है उतना ही दर्द होता है, क्योंकि इसमें वेजाइना की जो यूटेरस की ओपनिंग है उसमें एक कैनुला डाला जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको महिला की योनि में डाला जाता है ताकि उसमें डाई डाल सके इंजेक्शन की मदद से। तो यहाँ पर जब ये कैनुला इंसर्ट करती है महिला के बॉडी के अंदर, तब महिला को हल्का सा दर्द होता है। और ये भी जानना बहुत जरूरी कि भाई ये कब किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी मुंह उठा के चल दो। जब महिला का पीरियड जब आता है और पीरियड का लास्ट डे जब होता है, सपोज आज पीरियड आया तो 5 दिन बाद उसका लास्ट डे हो जाता है, तो उस लास्ट डे से लेके अगले 5 दिन तक आप जा सकते हैं। मतलब कि पीरियड्स के 10वें दिन तक आप जा सकते हैं और ये टेस्ट सही आता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रेगनेंसी का जो चांस होता है कम होता है और फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है, क्योंकि इस टाइम पे वो क्लियर रहता है, वो पूरा का पूरा रास्ता। फॉलिकुलर फेज में नए फॉलिकल्स बनते हैं और इस टाइम अगर कोई सेक्स कर भी लेता है अनवांटेड सेक्स, तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो इस टाइम को ज्यादा सेफ माना जाता है। नॉर्मली दोस्तों सिरिंज को डालकर एक डाई होती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं यूरोग्राफिन नाम की डाई होती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में कॉन्ट्रास्ट भी बोल सकते हैं। इस कॉन्ट्रास्ट को डाला जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा सीटी स्कैन में भी डालते हैं, एमआरआई में भी डालते हैं। एक यूरोग्राफिन नाम का कॉन्ट्रास्ट होता है दोस्तों, उसको 20 ml के लगभग उसमें डाला जाता है। अब ये देखा जाता है कि ये कॉन्ट्रास्ट जो डाला है हमने डाई, ये अंदर तक जा रही है। उसको डालने से पहले और डालने के दौरान सारे एक्सरेज किए जाते हैं, 3D एक्सरेज किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये डाई कितने दूर तक जा रही है, यूटेरस में पूरे में फैल गई है और ये फैलोपियन ट्यूब तक जा रही है। जाना तो ठीक है, वापस भी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होगा, आपको फैलोपियन ट्यूब का फ्लो पता चलेगा, फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है या नहीं ये पता चल जाती है, तो ये जरूरी है। और यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहेंगे दोस्तों, ये जो साल्पिंगोग्राफी है दोस्तों, ये बेसिकली एक थेरापेटिक टेस्ट भी होता है। दैट मीन्स कि इस टेस्ट को जब करते हैं तो कई महिलाओं की ब्लॉकेज भी खुल जाती है। एक तरह से ये इलाज की तरह भी काम करता है। कई महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती हैं ब्लॉकेज के कारण, जब वो इस टेस्ट को परफॉर्म करवाती हैं
तो उनकी ब्लॉकेज खुल जाती है। तो ये भी एक अच्छी बात है, इस टेस्ट में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। महिला को कुछ खाना पीना नहीं रहता है, पानी ज़्यादा ज़्यादा पीना होता है और बस सिंपल सी इसमें प्रिकॉशंस हैं दोस्तों। और हो सकता है कि जब महिला को ये सब प्रोसीजर चले तो कुछ दवाइयाँ भी देना पड़ती है डॉक्टर को। और इस दौरान जब वेजाइनल जो माउथ ओपनिंग है उसको जब चौड़ा करेंगे तो उसको रिलैक्स करने के लिए दोस्तों कई तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जब ये डाई जाती है बॉडी के अंदर तो हार्ट बीट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होती है, तो इसलिए एट्रोपिन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है। पहले ही लगाया जाता है एट्रोपिन का इंजेक्शन। उसके साथ ही दोस्तों कई बार पेट दर्द शुरू हो जाता है, पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है महिला के, तो डाइसाइक्लोमाइन या ड्रोटावेरिन या मिफेनेमिक एसिड इनको दिया जा सकता है। तो इस टेस्ट को करना बड़ा ही आसान है और करवाना ही चाहिए और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक सवाल और होगा दोस्तों, कीमत क्या रहती है इस टेस्ट में। देखिए हर जगह की अलग अलग कीमत होती है, एक्यूरेट कहीं का नहीं बोल सकते, लेकिन आप फिर भी मोटा मोटी ये मान के चल सकते हैं 1000 से 1500 रुपए के बीच ही इसकी कीमत होती है और आप इतना बजट लेकर चलें। ठीक, तो ये होता है हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले। हमारे दूसरे चैनल असरदार आयुर्वेद और ज्ञानियर ब्लॉग्स अभी तक आपने नहीं देखे तो उनको भी सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।